1937 चाइना बयान हर माउंटेन्स में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे चल रहा था, जिसके सुपरवाइजर थे चीपू तेई नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट। उस रिसर्च के दौरान उन्होंने जो देखा उसे देखकर सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि उस रिसर्च से जुड़े बाकी सारे लोगों के भी होश उड़ गए। वो खोज इतनी रहस्यमय थी, उससे जुड़ी थ्योरीज ने हम पर और हमारी पूरी सभ्यता के सामने काफी सारे सवाल लाकर खड़े कर दिए कि जिस तकनीकी विकास पर हम इतना ज्यादा गर्व कर रहे हैं, क्या उसका कोई वजूद भी है? क्योंकि आज से करीब 12,000 साल पुराने सबूत तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। तो आखिर क्या थी वो खोज और उसका परिणाम क्या निकला कि आज हम प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े कुछ ऐसी साइंटिफिक थ्योरीज और एविडेंसेस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका निष्कर्ष आप लोग यही निकालने वाले हो कि हो सकता है कि आज की जनरेशन की जिस टेक्नोलॉजी पर हम इतने चौड़े हो रहे हैं, हो सकता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो हमसे इस मामले में कई गुना ज्यादा आगे थे। अप्रैल 2018 में नासा साइंटिस्ट केविन स्मिथ और एस्ट्रोफिजिशियन एडम फ्रैंक ने एक आर्टिकल लिखा। छोटे से लेख ने वाकई सबको हैरान कर दिया। उस आर्टिकल ने हम सबसे एक बड़ा सवाल पूछा कि आज से लाखों या करोड़ों साल पहले कोई सभ्यता मौजूद थी, और अगर वो थी तो वो अपना गुजारा किस तरह करते होंगे, और क्या इतने साल पहले उनके पास जो तकनीकें हुआ करती थी क्या वे हमसे काफी प्रगतिशील थी। उसके बाद उस आर्टिकल का सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर कुछ चंद सबूत हमें आज के युग में ही उन सभ्यताओं के मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि हम जितना मानव इतिहास के बारे में जानते हैं वो एक काफी विशाल वृक्ष की एक छोटी सी शाखा हो और सच्चाई बहुत ज्यादा बड़ी हो। और अगर वो सभ्यताएं रही भी होंगी तो वो आज हमें कैसे मिलेंगी, क्योंकि पृथ्वी के बदलते बदलाव को देखकर तो यही लगता है कि इन परिवर्तनों में ही वो कहीं गुम हो गई। लेकिन फिर आपका सवाल यही होगा कि ऐसा जरूरी ही क्यों है कि वो सभ्यताएं आधुनिकता में हमसे आगे हों? सभी तो हो सकता है कि वो आदि मानवों की तरह अपना गुजारा करते हों। इसका जवाब हो ना हो इस खूबसूरत सी पृथ्वी के नीचे ही कहीं दफन है। और आज जब हम किसी भी धार्मिक कथाओं में कुछ ऐसे किस्से सुनते हैं जो हमारी दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है, तो हम उन्हें काल्पनिकता का दर्जा दे देते हैं। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि आप जानते हो कि एरोप्लेन एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो आपने अपनी आंखों से देखा है। तो इमेजिन करिए कि अगर अभी के अभी हमारी पूरी दुनिया महाप्रलय का शिकार होकर बाढ़ में बह जाए और जमीन के ऊपर एक और परत जम जाए, लेकिन आप अभी भी जिंदा हो, और कुछ समय बाद आप अपनी आने वाली पीढ़ी को जब एरोप्लेन के बारे में बताओगे तो वो बेशक इसको एक काल्पनिक इन्वेंशन मानने लगेगी। उन्होंने बचपन से ही एरोप्लेन नाम की इस चीज को कभी देखा ही नहीं और उसके सबूत जमीन के अंदर दफन हो गए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिन कथाओं को हम भी धार्मिक या काल्पनिक बुला रहे हैं वो असल में हमारा ही इतिहास हो, बस वो बेहद ही आधुनिक युग था? अगर हम मानव इतिहास की बात करें जिसके बारे में हम अभी तक जानते हैं, समय में थोड़े पीछे चलते हैं तो हमें वर्ल्ड वॉर 1 का इतिहास मिलता है, और उससे भी पहले जाएं तो राजा महाराजाओं के किस्से मिलते हैं, और उससे भी पहले जाएं तो आदि मानवों का युग मिलता है। लेकिन अगर हम उससे भी पहले का इतिहास जानते हैं तो हमारे हाथों में बस यही धार्मिक ग्रंथ ही आते हैं, और ज्यादातर धार्मिक ग्रंथ जैसे कि ग्रीक, नॉर्स, जापानीज, अब्राहमिक और हिंदू ग्रंथों में सबसे पुरानी सभ्यता का जिक्र होता है। तो कहा जाता है कि उस समय इंसान और भगवान साथ में रहा करते थे और भगवानों ने ही इंसानों को जीवन जीना सिखाया। ग्रीक में गोल्डन एज, जिसे हमारे ग्रंथ में सतयुग कहा जाता है, उसके अनुसार वो काफी सुंदर युग था। वो सभी आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करके किसी भी समय और किसी भी जगह चले जाते थे। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि पहले की सभ्यता को आधुनिक इन भगवानों ने बनाया है? तो एक थ्योरी ये कहती है कि ये भगवान और कोई नहीं बल्कि खुद ब खुद आधुनिक ग्रह से आए कुछ परग्रही जीव थे, और वो किसी एक जगह नहीं बल्कि काफी जगह आए थे और उन्होंने इन इंसानों को आधुनिक बनाया। सारे प्राचीन ग्रंथों में यही कहा जाता है कि ये देवता आसमान से आए थे। सिर्फ यही नहीं, इन देवताओं को परग्रही जीव बताने का सबूत हमें सुमेरियन सभ्यता में भी मिलता है, जिनका मानना था कि उनसे मिलने कुछ लोग आसमान से आए थे जिनका नाम था अनुनाकी। अनुनाकी का मतलब ही होता है परग्रही जीव। कथाओं का मानना है कि वे दूसरी दुनिया के लोग नॉलेज और साइंस लेकर आए थे। तो क्या वाकई में भगवान परग्रही जीव थे और उन्होंने ही अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से भारी भरकम पत्थरों वाले ये गीजा के पिरामिड बनाए, और इंग्लैंड के लैंडमार्क में अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से ये स्टोन हेंज बनाया?
और उन सारी चीजों का इन्वेंशन किया जिसमें काफी बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज लगती है। लेकिन उसके कुछ समय बाद पृथ्वी पर एक भयानक प्रलय आया होगा जिसमें उनकी वो सभ्यताएं और उनसे जुड़ी सारी चीजें नष्ट हो गयी। फिर सवाल सभी के मन में ये उठता है कि हम 100% श्योर कैसे हैं, क्योंकि उन सभ्यताओं के सबूत जमीन के नीचे हैं। हम उस जगह चलते हैं जहाँ पर इस वक्त जमीन नहीं है, यानी कि समुद्र, और इस समुद्र के अंदर हमें हिस्टोरिकली एक्यूरेट काफी सारे सबूत मिले हैं। जैसे कि 2001 में क्यूबा नदी में कुछ कैनेडियन एक्सप्लोरर्स ने नदी के करीब 200 फीट गहराई में एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर देखा, यानी नदी के अंदर एक पिरामिड, जिसमें आगे रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये किसी तरह की सिविलाइजेशन के सबूत हैं। और ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन 2 स्क्वायर किलोमीटर में बसी थी। ये सबूत पानी में इतनी गहराई में थे कि जियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये करीब 50,000 साल पुराने सबूत हैं, क्योंकि सिर्फ उसी वक्त सी लेवल इतने नीचे हो सकते हैं। इसी तरह से दुनिया भर में जाने कितनी बार पानी के नीचे मौजूद खंडर मिलते हैं। सुनागुनी नाम के जापानीज आइलैंड में भी पुरानी सभ्यता के खंडर मिलते हैं। ज्यादा दूर क्यों ही जाना, हमारे यहाँ श्री कृष्ण की द्वारिका के अंडर वाटर सबूत पुरातत्व विभाग को मिले और उन्होंने ये तक कहा कि यहाँ कोई छोटे मोटे सबूत नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा शहर यहाँ बसा हुआ है। इसके अतिरिक्त धार्मिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र था कि द्वारिका नगरी बाढ़ में बह गई थी। इससे जुड़ी एक साइंटिफिक थ्योरी हमें डायरेक्ट ये बताती है कि यह सभ्यता कितनी आधुनिक थी, क्योंकि अगर हम इसको कोई सुपर नेचुरल एंगल देकर ना देखें तो द्वारिका पूरी की पूरी समुद्र के बीचों बीच बसी थी। तो ऐसा हो सकता है कि अपने द्वारिकाधीश ने उनकी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके काफी बड़ी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करवाया था ताकि राज्य की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जापान के पैसिफिक ओशियन में ड्रैगन्स ट्रायंगल के बारे में सुनते हैं कि काफी रहस्यमय तरीके से हर शिप को अपने अंदर खींचकर गायब कर देता है। जब जहाजों के हमेशा के लिए गायब होने की खबरें मिली तो पुरातत्व विभाग ने इसके थोड़े से नजदीक से जांच पड़ताल की। उसी जगह जहां चीजें गायब हो जाती हैं वहां उन्हें कुछ असामान्य से स्ट्रक्चर्स मिले। तो हो सकता है कि ये भी एक आधुनिक टेक्नोलॉजी हो जिसकी बनावट साइंटिफिक है, लेकिन वो साइंस हमारी दुनिया से कई गुना ज्यादा आगे है। अगर यही सबूत आपके लिए काफी नहीं है, यूं ही कहीं इस समुद्र के अंदर ग्रीक आइलैंड में एक शिप के अंदर एक काफी असामान्य सा यंत्र पुरातत्व विभाग को मिला, जिसका नाम उन्होंने एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म रखा, जो कि ब्रोंज के पदार्थ से बना एक सिस्टम था। करीब 2200 साल पुराना बताया जा रहा था। और फिर रिसर्च करते दौरान उन्हें पता चला कि ये कोई मामूली यंत्र नहीं है, बल्कि एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम है, यानी कि 2200 साल पुराना कंप्यूटर, जो कि किसका है और क्यों बनाया गया नहीं पता। लेकिन उससे भी बड़ी बात, ये आखिर इतनी पुरानी सभ्यता के पास कैसे आया। हमने वीडियो की शुरुआत में आपको चाइना में की गई एक खोज के बारे में बताया था। वो खोज तिब्बत के पहाड़ों की गुफा में की गई, जिस जगह पर उन्हें खुदाई के दौरान ग्रेनाइट पत्थरों से बनी डिस्क मिली। साथ ही साथ उसके अलावा उन पत्थरों में रिसर्च के दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने एंशिएंट सिविलाइजेशन की इस थ्योरी को लगभग सच साबित कर दिया। डिस्क के आकार में बनी इन पत्थरों की संख्या करीब 716 बताई जा रही है। कहा गया कि इनमें कोबैल्ट और मेटल पदार्थ भी शामिल हैं। साथ ही साथ उस डिस्क से कुछ किरणें आ रही थी, जो कि हमें ये बता रही थी कि ये कोई आम डिस्क नहीं है, बल्कि कुछ एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स हैं। और इन रिकॉर्डिंग्स को हम चाहे तो सुन भी सकते हैं। बस दिक्कत यही है कि इन रिकॉर्डिंग्स को चलाने का ये जो यंत्र है वो हमारे पास नहीं है, यानी 12,000 साल पुरानी डीवीडीज अब इतने साल पुरानी सभ्यता के पास कैसे आई। इन डीवीडीज को ड्रोपा स्टोन्स नाम दिया गया है। ऐसे ही काफी सारे सबूत दुनिया भर में कहीं ना कहीं मौजूद हैं, जो हमें सिर्फ यही बताती हैं कि सच को अभी भी हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं। हमने अभी तक सिर्फ ना के बराबर मानव इतिहास को समझा है। अगर हम डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी को साइड में रखें और इन धार्मिक कथाओं पर ही रिसर्च किया जाए और इन्हें कोई रिलीजियस एंगल ना देकर अच्छी तरह से समझा जाए, तो हो सकता है कि उनके वो साइंटिफिक इन्वेंशंस को हम कहीं ना कहीं डिकोड कर लें और फिर हमारी सभ्यता भी वैज्ञानिक बढ़ोतरी की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और ऐसे ही और गजब फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार।